हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको शॉर्ट में रमसा और हिंदी में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी कहा जाता है। रमसा एक ऐसा प्रोग्राम था। अभी तक हमने जितनी भी स्कीम्स डिस्कस की हैं वहां पर आपने देखा होगा कि मोस्टली एलिमेंट्री एजुकेशन पर या बोले तो प्राइमरी एजुकेशन पर और ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल एजुकेशन यानी 8th क्लास तक की एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया था जो गवर्नमेंट थी। बट अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता समय के साथ साथ अब यहाँ पर फोकस किया गया कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ मिडिल एजुकेशन के साथ साथ हम स्टूडेंट्स की सेकेंडरी एजुकेशन पर भी फोकस करेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन में आप कह सकते हैं यानी 9th 10th 11th 12th पर भी फोकस करके चलेंगे। तो इसी पर्पज से रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आयोजित किया गया, बनाया गया। उसमें क्या क्या किया गया, कब शुरू हुआ, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमशा इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रलाइज स्कीम थी, ये सेंटर के थ्रू चलाई गई थी। एंड जो मिनिस्ट्री थी एजुकेशन की, उन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया था चलाने का। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो इसका मेन पर्पस था वो था सेकेंडरी एजुकेशन का डेवलपमेंट करना थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2009 मार्च में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो मेन पर्पस, मेन एजेंडा था, जो विजन था रमसा का, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का, वो था द विजन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इज टू मेक गुड क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल। यानी सेकेंडरी एजुकेशन जो आप प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट्स को, उसकी क्वालिटी गुड हो एंड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल यंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 टू 18 ईयर। यानी अफोर्डेबल हो, एक्सेस मतलब सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके एजुकेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर बेस पर, कास्ट बेस पर या किसी भी सोशल बेस पर किसी के साथ कोई अनइक्वालिटी ना हो और सभी के लिए अफोर्डेबल हो, जो कि 14 टू 18 एज ग्रुप में आते हैं। बिकॉज 6 टू 14 के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी इतनी सारी स्कीम्स ला चुकी थी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें, हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, मिड डे मील की बात करें, तो ये सभी देखें तो हम एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही लिमिटेड था। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक बड़े लेवल पर सेकेंडरी जो है एजुकेशन के लिए काम किया गया। और जो उसके लिए पर्पस था, जो उसके लिए अभियान चलाया गया, दैट इज रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा। ऑब्जेक्टिव ऑफ रमसा, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य क्या थे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लेकर चलने के? फर्स्ट है इम्प्रूविंग क्वालिटी एजुकेशन। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग था, उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया, बिकॉज सेकेंडरी लेवल पर आकर बच्चों को आपको क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड करनी मस्ट हो जाती है। उसके लिए कौन कौन से नॉर्म्स प्रेस्क्राइब किए गए, लाइक यहाँ पर रिमूविंग जेंडर डिस्पैरिटीज, यानी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता आया है उसको आप रिमूव करेंगे। सेकेंड है रिमूविंग सोशो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स। जो हम देखते हैं कुछ बैरियर्स होते हैं, किसी के सोशल प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते। तो यहाँ पर उन सभी को रिमूव करना भी रमसा का या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक एजेंडा था। फिर है प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल एजुकेशन by 2017, that is by the end of 12th 5-year plan and achieving universal retention by 2020। यानी कि यहाँ पर बताया गया, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जो रमसा था यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, वो मार्च 2009 में लॉन्च किया गया। अब कोई भी प्रोग्राम जब स्टार्ट किया जाता है तो इतनी जल्दी वो इम्प्लीमेंट चाह कर भी नहीं हो पाता, टाइम लगता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में। जैसा कि अभी हम एनईपी 2020 ही देख सकते हैं कि वो कहने को तो एनईपी 2020 है लेकिन अभी तक 24 चल रहा है, लेकिन अभी तक उसको एज सच हम बोले तो अप्लाई नहीं किया गया है सभी जगह। तो ऐसा ही सेम यहाँ हुआ, इन्होंने बोला कि आपने 2009 में तो ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने बोला कि जो यूनिवर्सल एक्सेस है सभी तक ऑल ओवर इंडिया में जब आप एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इन्होंने कुछ अपना एक ईयर सेट करा कि हम 2017 तक है जो 5 ईयर का प्लान लेकर चलते हैं, 10 ईयर का, 12 ईयर का, कुछ ऐसा बनाया। और इन्होंने वो ईयर सेट करा कि इस ईयर तक हम ये गोल अचीव कर लेंगे।
वैसे ही इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020, यानी कि 2020 तक हम कोशिश करेंगे कि जो जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है सेकेंडरी क्लासेस में, तो वो रिटेन रहे, वो नाम ना कटवाएं स्कूल से। हम उनको अवेयर कर सकते हैं किसी भी और तरह की, उनको फैसिलिटी देकर, उनको अवेयरनेस देके कैसे ना कैसे उनको स्कूल्स में रिटेन रखें, यानी स्कूल्स में उनको बनाए रखें। अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी फॉर सेकेंडरी स्टेज। जब रमसा एक प्लान किया गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जब चलाया गया, तो कुछ ना कुछ एजेंडे, कुछ ना कुछ अप्रोचेस लेकर चली गई कि हम इन अप्रोच को फॉलो करेंगे रमसा में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में। सो फर्स्ट था एक्सेस। एक्सेस पे यहाँ पर बहुत काम किया गया, यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो स्टूडेंट तक, उसकी पहुंच सभी लोगों तक हो, सभी स्टूडेंट्स तक हो। कोई भी एरिया सेकेंडरी एजुकेशन से ना बचा रहे, सभी जगह पर आप स्कूल्स खुलवाओगे जो सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये सिर्फ नेशनल लेवल पर और यूटी लेवल पर नहीं हो, ये लोकेलिटी यानी जो लोकल लेवल्स होते हैं स्कूल्स गांव में, वहां सभी जगह जो है सेकेंडरी एजुकेशन की पहुंच हो। फिर आता है क्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन भी रमसा का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट थी, एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच डोमेन आप कह सकते हो। तो बच्चों को आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाएगा, लाइक यहाँ पर फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, साइंस लैब, मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज, तो इन सभी का ध्यान रखा गया। एंड यहाँ पर बताया गया कि स्टूडेंट को आप ब्रिज कोर्सेज करवाओगे, जैसे कि जब बच्चा 8th क्लास पास करता है तो उसके बाद 9th एंड 10th क्लास में जब हम देखते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज भी ऐड ऑन करवाए जाते हैं जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो स्टडीज में, जिससे वो सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है इक्विटी। यहाँ पर इक्विटी की भी बात की गई, एक डोमेन इक्विटी भी था कि स्टूडेंट्स को जब सेकेंडरी एजुकेशन आप प्रोवाइड करोगे तो किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्विटी की जाए सभी के साथ। लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिया है फ्री लॉजिंग बोर्डिंग फैसिलिटी, यानी कि जो स्टूडेंट्स SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटीज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उन सभी को फ्री में जो भोजन और आवास की सुविधा होती है, यानी कि लॉज और बोर्डिंग फीस उनकी फ्री होगी। जैसे हॉस्टल है, स्कूल्स, कैश इंसेंटिव, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, ये सभी फैसिलिटी गर्ल्स को दी जाएंगी। प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू जो मैरिड बच्चे होते हैं, मेरिटर्स और नीडी स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी लेवल पर, उन सभी को स्कॉलरशिप्स दी जाएगी जिससे सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा सेकेंडरी लेवल पर स्पेशली। एंड जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग नीड्स है उसको बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर इक्विटी की बात की गई कि किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी अनइक्वालिटी ना हो। इंपॉर्टेंट फिजिकल फैसिलिटीज, जो रमसा अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसमें स्पेशल ध्यान रखा गया बिकॉज यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं जहाँ पर बच्चों का मेंटल लेवल भी बढ़ जाता है, कुछ फिजिकल चेंजेस भी आते हैं बॉयज गर्ल्स में। जो हम स्कूल्स की बात करते हैं तो कुछ स्पेशल फिजिकल फैसिलिटीज का ध्यान रखा गया सेकेंडरी एजुकेशन और रमसा में हम बात करें तो। लाइक यहाँ पर आप देखोगे एडिशनल क्लासरूम टू अकोमोडेट इन इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बाई चांस स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लासरूम भी होगा और जो क्लासरूम है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है सेटिंग अप of laboratories to impart practical knowledge and enhancing proficiency in performing various tasks। यानी जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो आप देखते हो कि बच्चों को लाइक हम एक्टिविटीज कराते हैं, बट जब सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो उस टाइम बच्चों की नीड होती है कि उनको हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करवाए, रियल लाइफ की नॉलेज उनको दे, उनको स्किल्स प्रोवाइड करें, जिसके लिए लेबोरेटरीज का बनवाना इंपॉर्टेंट था। तो जो रमसा था उसमें इस बात का ध्यान रखा गया, इस तरह की बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। थर्ड है एनरिचमेंट ऑफ लाइब्रेरीज टू ऐड टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज। बच्चों की जो नॉलेज है उनका इंक्रीमेंट करने के लिए जो है लाइब्रेरीज का स्टॉक बढ़ाया गया। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम को भी इन्हांस किया गया, उनकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराई गई स्टूडेंट्स को। फैसिलिटीज ऑफ टॉयलेट सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इफ इट इज अ को एजुकेशनल स्कूल। अगर को एजुकेशनल स्कूल है जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हो तो उनके लिए अलग अलग टॉयलेट्स हो, यानी अलग अलग वॉशरूम बनाए जाएं। नेक्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन, अच्छे पानी की फैसिलिटी हो बच्चों के लिए। फॉर टीचर्स रेसिडिंग इन रिमोट एरियाज रेसिडेंशियल हॉस्टल फैसिलिटी, यानी जो भी टीचर्स दूर के एरिया से बिलोंग करते हैं, बिकॉज जो सेकेंडरी एजुकेशन का जो स्कूल टाइमिंग होता है वो कंपैरेटिवली टू एलिमेंट्री एजुकेशन से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप रेशो भी देखते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानी मिडिल स्टेज तक के बच्चे, उनको आप 2 बजे तक स्कूल में रखते हो, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन है उनका टाइम इंक्रीज होता है
तो यहाँ पर जो टीचर्स है जो दूर के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे टीचर्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड कराओगे। जो रमसा मिशन था उसके अकॉर्डिंग ये प्रोविजन भी किया गया था। देखोगे आप यहाँ पर हेडिंग है इम्पोर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशंस प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम ऑफ रमसा, यानी जो रमसा स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी फैसिलिटीज दी गई थी स्टूडेंट्स को या टीचर्स को। फर्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस प्यूपिल टीचर रेशो टू 30:1। जो प्यूपिल टीचर का रेशो था उसको कम किया गया, क्योंकि जो 31 रेशो था वो हम देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन पर था, लेकिन यहाँ पर भी इसको कम करके सेकेंडरी लेवल पर भी इसको कम करके 31 पर ले आए। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर्स भी रखे गए। मान लीजिए टीचर्स को प्रॉब्लम होती है क्लास मेंटेन करने में, या वो टीचर एब्सेंट होता है, तो कुछ कुल मिलाकर हमारे पास एडिशनल टीचर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन साइंस मैथ्स इंग्लिश एजुकेशन। जो ये हम बोलते हैं जो स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जिससे बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट भी होता है, तो उनके लिए साइंस मैथ्स एंड इंग्लिश जैसे एजुकेशन के सब्जेक्ट पर फोकस किया गया। फॉर अपडेशन ऑफ नॉलेज ऑफ वर्किंग टीचर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी काम किया गया कि हमें टीचर्स की भी नॉलेज को इन्हांस करना है, बिकॉज अगर टीचर ही नॉलेजेबल होंगे, ट्रेन टीचर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, तभी बच्चों का भी डेवलपमेंट होगा। फिर है एस्टेब्लिशिंग साइंस लेबोरेटरीज, जो कि पॉइंट अभी हम कर चुके थे फिजिकल फैसिलिटीज में भी। आईसीटी लैब्स पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज करना बताया गया था, फोकस किया गया था कि आप स्टूडेंट्स को आईसीटी एजुकेशन दोगे, उनको आईटी स्किल्स सिखाओगे, बिकॉज अब बच्चा यहाँ बड़ा हो जाता है सेकेंडरी लेवल पर आकर, तो उनको ये चीजें सिखानी मस्ट हो जाती हैं। फिर आता है असेंशियल रिफॉर्म्स इन एग्जिस्टिंग करिकुलम। जो करिकुलम है उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो यहाँ पर उस चेंज की भी बात की गई कि उसमें आप सुधार कीजिए, रिफॉर्म्स कीजिए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ मोर फीमेल टीचर इन स्कूल्स। जो स्कूल्स है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा फीमेल टीचर्स को अपॉइंट कराओगे। एंड लास्ट है सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक फॉर गर्ल्स। जो टॉयलेट्स है वो अलग से आप गर्ल्स के लिए प्रोवाइड कराओगे, उनके लिए अलग से ब्लॉक्स होंगे जो गर्ल्स वॉशरूम होंगे। तो इस तरह की फैसिलिटी रमसा अभियान के अकॉर्डिंग मेंशन की गई थी कि आप ये फैसिलिटीज जो है स्टूडेंट्स को सेकेंडरी लेवल पर प्रोवाइड कराओगे। लास्ट स्लाइड है ये हमारी अचीवमेंट्स ऑफ रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर आप एक तरह से इसको कंक्लूड भी कर सकते हो, कुछ 2-3 लाइन्स ऐड करके आप इसको कंक्लूजन में भी कुछ पॉइंट्स को आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हो। जैसे कि जो रमसा था उसने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट भी गेन की, क्योंकि जो-जो उन्होंने अपने जो आप बोल सकते हैं मिशन में एजेंडे रखे थे, उन्होंने काफ़ी हद तक उसको पूरा भी किया सेकेंडरी लेवल पर। लाइक यहाँ पर आप देखोगे अचीवमेंट्स लिस्टेड इन इट्स 2015-16 में लिस्टेड किया उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स को, जो कि रमसा अभियान के माध्यम से ही उन्होंने प्राप्त की थी या अचीव की थी। लाइक यहाँ पर आप देखोगे 11,577 न्यू सेकेंडरी स्कूल्स अप्रूव, यानी कि 11,577 न्यू सेकेंडरी स्कूल्स अप्रूव किए गए। एडिशनल क्लासरूम्स बनाए गए, जिसकी बात हमने की थी अभी पिछली स्लाइड्स में कि एडिशनल क्लासरूम बनाए जाएंगे, जिसमें से 52,750 एडिशनल क्लासरूम्स बनाए गए। 25,948 साइंस लेबोरेटरीज अप्रूव की गई। तो ये सारी फैसिलिटीज आप वन बाय वन रीड कर सकते हो और ध्यान रख सकते हैं। आपकी रमसा ने बहुत बड़ी देखा जाए तो अचीवमेंट गेन की थी। सो रमसा में इतना ही था, मतलब जो मेन मेन पॉइंट्स थे यहाँ पर आई होप मैंने आपको क्लियर करा दिए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।